तो नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई, आप में से बहुत सारे बच्चों का एक बार बार कमेंट होता था, सर एनटीपीसी पर वीडियो लेकर आओ कि क्या डिटेल हो सकती है। तो इससे पहले भी हम लोग आपके लिए एक वीडियो लेकर आए थे एनटीपीसी के बारे में, जो कि ग्रेजुएट लेवल की हर एक पोस्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वो वीडियो सेक्शन में वीडियो मिल जाती है। वो वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाती है। अब आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की हर एक पोस्ट को डिटेल में। इस चीज का हम लोग ध्यान से देखेंगे, डिटेल में आपको सारी इसकी जानकारी जो मिलनी है वो आपको आज मिल जाएगी, यानी इसके बाद आपको और जानकारियों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के बारे में मैं बात करूं, क्या उसकी योग्यता होती है, क्या आयु, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, क्या हर पोस्ट का एकदम पोस्टमार्टम टाइप यानी डिटेल एनालिसिस आएगा। आप लोग इस बात को समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपको एनटीपीसी का सीबीटी 1 देना होता है, अंडर ग्रेजुएट, जिसको यूजी बोलते हैं। यानी आपने अगर 12th पास कर रखी है तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 का एक क्वेश्चन आएगा। सीबीटी 2 होता है इसमें, सीबीटी 2 एनटीपीसी सीबीटी 1 होता है। इसमें से जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो आपको सीबीटी 2 में देखने को मिलते हैं। और जो सीबीटी 2 के बाद आपको टीएसटी होता है, टाइपिंग स्किल टेस्ट, और हर पोस्ट पे नहीं है टीएसटी, कुछ पोस्ट पे टीएसटी है, 2 पोस्ट पे, हर किसी पे नहीं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, और फिर फाइनल सिलेक्शन आपका इस पे हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर टाइपिंग पोस्ट ओनली, केवल जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन 2 पोस्ट में क्वालिफाइंग नेचर का आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। मैं अभी डिटेल में भी बताऊंगा। तो उसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं। ठीक है, सीबीटीएसटी के लिए यहां पे सीबीटीएसटी जिसमें केवल सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देना है, ट्रेन क्लर्क और सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनका क्या काम होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो 2 पोस्ट ऐसी हैं इसमें जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी जिनके नाम के आगे टाइपिस्ट शब्द जुड़ा हुआ है उनमें आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। बाकी ट्रेन क्लर्क है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इनमें टाइपिंग की जरूरत नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसेस उम्मीद आपको अच्छे से समझ आया होगा। सीबीटी 1, सीबीटी 2, टीएसटी यानी टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट, मेडिकल, और उसके बाद लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। इसमें ये कुल मिला के 4 पोस्ट पे आपकी भर्ती होती है अगर आप 12th पास करने के बाद रेलवे में एंट्री करना चाहते हैं तो। ठीक है, 12th पास करने के बाद कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीसीटीसी, इसी को टीसी बोलते हैं ना, टीटी, सीसीटीसी, इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट की जरूरत नहीं होती। लेवल 3 की पोस्ट है। सीबीटी 1, सीबीटी 2 क्वालिफाई कर लो, आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, दूसरा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो टाइपिस्ट शब्द है तो आपको सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहां भी टाइपिस्ट वर्ड है, इसमें भी आपको सीबीटी 1, सीबीटी 2 और टाइपिंग। और एक होता है ट्रेन्स क्लर्क, इसमें लेवल 2 की जॉब है और इसमें टाइपिंग आपको नहीं मिलती, नहीं आपको टाइपिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ। इसमें आप लोगों को क्या क्या चाहिए। अगर मैं सीसीटीसी की बात करूं, 12th और इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट, 50% मार्क्स इज नॉट टू बी इंस्टेड ओपन इन केस ऑफ एससी एसटी। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 12वीं 50% से ज्यादा मार्क्स से पास करनी है। हर किसी में 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट है तो 50% की भी जरूरत नहीं, आप बस 12वीं पास हो, बहुत है। ऐसे ही आपका हर एक पोस्ट पे सेम क्वालिटी, आप चाहे आर्ट साइड से 12वीं कर रखी हो, चाहे आपने बायोलॉजी से 12वीं कर रखी हो, चाहे आपने पीसीएम से बायोलॉजी 12th कर रखा हो, चाहे बायोलॉजी से 12th हो, चाहे आपका आर्ट से 12th हो, चाहे आपका कॉमर्स साइड से 12th हो, तो आप लोग देखोगे किसी भी तरह का आपका 12th क्लास अगर आप पास है, ठीक है, तो आप इनमें फॉर्म भर सकते हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सभी की आपको यहां पे इनिशियल पे दिखा हुआ है, स्टैंडर्ड मेडिकल का दिखा हुआ है। एज 18 से 30 सभी में कॉमन है। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एज है 18 से 30 साल। ठीक है, कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 30। बाकी जैसे हमारी और कैटेगरी होती है ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, उनमें जो रिजर्वेशन रेलवे में लागू होता है वो आपको मिलता ही मिलता है। तो 18 से 30 साल है, उम्मीदवार की उम्र 18 और 30 के बीच में होनी चाहिए। ये 4 पोस्ट इसमें शामिल होती हैं। बाकी जैसे हमारे एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं उनको 5 साल का रिजर्वेशन इसमें मिलता है, 5 साल यानी 18 से 35 साल तक वो भर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 18 से 33 साल तक वो लोग भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है, आप अपनी कैटेगरी देख के इसमें चेक कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कौन सी एज तक आप भर सकते हो। ये फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड में बता चुका हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 12th प्लस टाइपिंग का ज्ञान हो, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 12th प्लस टाइपिंग का ज्ञान हो, ट्रेन क्लर्क में केवल 12th पास हो, और सीसीटीसी केवल 12th पास हो। इससे अलग कोई आपको क्वालिफिकेशन अलग से नहीं चाहिए। ठीक है भाई, इसमें इंग्लिश होता है 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग का, और हिंदी होता है 25 वर्ड। तो इंग्लिश और हिंदी आपको इन 2 पोस्ट में चाहिए, जो भी आप करो। ठीक है, इन 2 पोस्ट इसमें चाहिए। अब सीबीटी बात करो तो उसका पैटर्न क्या है। 90 मिनट में 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन मैथ के, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये बिल्कुल सेम है ग्रेजुएट लेवल वाले की तरह। ग्रेजुएट लेवल का भी सीबीटी 1 बिल्कुल ऐसे ही होता था।
अगर मैं बात करूं सिलेबस, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है, जो आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस है, जो आरआरबी एएलपी का सिलेबस है, मैथ का रीजनिंग का वही सिलेबस सेम है। जनरल अवेयरनेस का इसमें सिलेबस थोड़ा सा ग्रुप डी के मुकाबले ज्यादा है। भाई जैसे एएलपी है, एएलपी में आपको जीएस बिल्कुल खत्म कर दिया। ग्रुप डी है, ग्रुप डी में केवल करंट अफेयर्स को इन्होंने रखा है, बाकी सारी की सारी जीएस कंप्लीट हो चुकी है, खत्म कर दी, मतलब ग्रुप डी में केवल करंट है। लेकिन यहां आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, साइंस सब देखने को मिलता है, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क ऑब्टेन्ड बाय देम इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। सीबीटी 1 केवल क्वालिफाइंग करना है आपको, उसके बाद फाइनल मेरिट में सीबीटी 1 का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, कोई योगदान नहीं है। अब आप इसमें देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 15 टाइम द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट, यानी कम्युनिटी वाइज पोस्ट का 15 गुना बच्चों को ये क्वालिफाई कराते हैं सीबीटी 1 में। 15 गुना बच्चों को, अगर 1000 वैकेंसी है तो सीबीटी 1 में 15,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अगर 10,000 वैकेंसी है तो सीबीटी 1 में 1.5 लाख बच्चा क्वालिफाई करेगा, यानी कि 15 गुना। ठीक है, ये आता है फिर सीबीटी 2, सेम सब कुछ है, बस यहां 90 मिनट सेम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां 35 की बजाय 50 हो गया, 40 की बजाय 50, मैथ 30 की बजाय 35, रीजनिंग 30 की बजाय 35, तो वही 90 मिनट, क्वेश्चन 100 की बजाय 120। मतलब लेवल नहीं बढ़ता, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है। लेवल नहीं बढ़ता, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ता है। यहां भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाती है। वही सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से दिख गई होंगी। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पूरी जानकारी। तो आइए मेरे दोस्त, ठीक है, तो आइए मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे इसमें मतलब कॉमर्शियल क्लर्क, कॉमर्शियल कम क्लर्क, टिकट क्लर्क की, जिसे सीसीटीसी बोलते हैं। इसके बारे में सारे प्रॉफिट, सारे बेनिफिट्स इसको क्या मिलते हैं, क्या सैलरी है, क्या एचआरए है, क्या डीए है, क्या रनिंग अलाउंस है, सब कुछ आपको डिटेल में देखना है। पोस्ट का नाम सीसीटीसी बोलते हैं, जिसको टीटी बोलते हो आप, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिए, इसमें आपको टाइपिंग की जरूरत नहीं है। 18 से 33 होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट, लेवल पे 3rd लेवल की जॉब है, यानी 21,700 से 69,100 तक इसकी सैलरी होती है। सिलेक्शन प्रोसेस है सीबीटी 1, सीबीटी 2, डॉक्यूमेंट और मेडिकल, और जॉब प्रोफाइल है बुकिंग, टिकट, फेयर, कलेक्शन, पैसेंजर क्वेरी, केस हैंडलिंग, यानी जो आपके टिकट काट देते हैं वो होते हैं सीसीटीसी। अब इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। इसमें टाइपिंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, मेडिकल स्टैंडर्ड इजी है, B2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड है। टाइपिंग इसमें नहीं चाहिए आप लोगों को। अब चयन प्रक्रिया आपको पता है, इसमें काम कैसे होता है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, मुख्य कार्य क्या होते हैं इसके, मेन काम बताने हैं आप लोगों को। तो मेन काम क्या क्या होता है, ये टिकट जारी करता है, टिकटिंग का कार्य संभालता है, नगद और राजस्व का हिसाब, यानी जो पैसा आया टिकट बेच के उसका हिसाब इसके पास होता है। भाई अगर 10,000 के टिकट बेचे तो ये 10,000 रुपए को यही संभाल के आगे दे देगा, ये लो जी 10,000। स्टेशन की कॉमर्शियल एक्टिविटीज में सहयोग करता है, पूछताछ और यात्रियों की सहायता करता है, इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी जो भी आप करोगे वो आपको हेल्प करेगा। पार्सल और लगेज संबंधी कार्य आपके देखता है। ड्यूटी शिफ्ट, पोस्टिंग के अनुसार शिफ्ट ड्यूटी हो सकती है, सुबह शाम रात की पाली संभव है इसमें, यानी 3 शिफ्ट चलती है, सुबह शाम रात। रिजर्वेशन, करंट बुकिंग संबंधी कार्य, यानी कि रिजर्वेशन जो आप करवाते हैं उस पर जाके अपने विंडो पे, वो काम ये देखते हैं। कॉमर्शियल रिकॉर्ड, यानी रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, और रेलवे नियमों का पालन करते हैं, समय समय पर दिए गए काम का ये मतलब रिकॉर्ड रखते हैं फाइनली। उसके अलावा इनको डीए की बात करें तो डीए कितना मिलता है, देखो वर्तमान दर 60% है 2026 में, पहले 50 थी, अब 60% कर दी। संशोधन हर 6 महीने जुलाई और जनवरी में हो जाता है इसमें। एचआरए भी आपको देखो, अभी हमने एनटीपीसी ग्रेजुएट वाली देखी तो उसमें हमने 8% था हमारे जेड श्रेणी के शहर में, लेकिन यहां मैं 10% बता रहा हूं। उसमें वाई श्रेणी में 16% था, लेकिन यहां वाई श्रेणी में 20% है। वहां जेड श्रेणी में मैं 24% बता रहा था, यहां 30% है। महानगर जो होते हैं बड़े शहर, एक्स टाइप के सिटी, तो ये यही है। उसमें भी 2024-25 तक होता था 8, 16, 24, लेकिन अब 10, 20, 30% यानी बढ़ा दिया है। एचआरए भी बढ़ा दिया है, डीए भी बढ़ा दिया है। ट्रेवल अलाउंस आने जाने का खर्च कवर करता है, मतलब आप देखो निवास स्थान से कार्यालय तक आने जाने का खर्च कवर करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, शहर की श्रेणी में दूरी के अनुसार मिलते हैं। रेलवे का पास बिल्कुल मिलता है, रेलवे कर्मचारियों को यात्रा सुविधा देता है। स्वयं और परिवार के दोनों के लिए मुफ्त रियायती पास मिल जाता है। वर्ग में निर्धारित संख्या में उपलब्ध है। रिटायरमेंट के बाद भी सीमित सुविधाएं जारी रहती हैं। बच्चों की स्कूल की शिक्षा में सहायता आपको देता है रेलवे इसमें। मासिक भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी, यदि बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो आपको मिलता है, अधिकतम 2 बच्चों के लिए लागू होता है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करूं, कर्मचारी और परिवार की स्वास्थ्य की देखभाल रेलवे करवाता है। रेलवे अस्पताल डिस्पेंसरी में बिल्कुल फ्री इलाज होता है। कवर होता है स्वयं, पति पत्नी, बच्चे और आश्रित माता पिता, तो यही होता है हर गवर्नमेंट जॉब में, अपने आप, वाइफ, 2 बच्चे और माता पिता, ये कवर होते हैं। गंभीर बीमारी हेतु रेफरल अस्पताल की सुविधा होती है। नाइट ड्यूटी का अलाउंस मिलता है भाई। सीसीटीसी की ड्यूटी जो होती है 24/7 की होती है। अगर आपकी नाइट शिफ्ट लग रही है तो उसका अलाउंस आपको एक्स्ट्रा मिलता है मेरे दोस्त। तो ये आप देखो, यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलता है वर्दी की रखरखाव के लिए। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कुछ डिडक्शन होते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन आपको मिलता है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम मिलती है। पीएलबी बोनस यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और ग्रेचुइटी मिलती है। ये सारी चीज आपको सीसीटीसी की पोस्ट पे मिल जाती है। अब हम बात करें सैलरी स्लैब की, तो लेवल 3 के हिसाब से बेसिक पे 21,700 है। उसमें आप जोड़ दो डीए 60%, 21,700 का 60%, 13,020 रुपए आपका डीए बनेगा। एचआरए सिटी वाइज मिलेगा आपको,
ठीक है, 10% मिलो, 20% मिलो, 30% मिलो। इसका 10% है 2170, 20% ये होता है, 30% ये होता है। टीए यानी ट्रेवल अलाउंस 1350 से लेकर 3600 रुपए तक मिलता है शहर के अनुसार। तो कुल वेतन आपका 38 से लेकर 50,000 के बीच में इसमें बन जाता है सीसीटीसी में। ठीक है, कुछ इसमें कटापिटी भी हो जाती है। फाइनली आप देखो, अगर एक्स सिटी में हो तो 37 से 41,000, वाई सिटी में हो 37 से 38,000, कटने के बाद ये सैलरी आपके हाथ में आ जाती है। और जेड सिटी में 33 से 36,000 के बीच आपको मिल जाता है। कटौतियां वही एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, ग्रुप इंश्योरेंस जो आपका इंश्योरेंस होता है वो भी कट जाता है, इनकम टैक्स, रेलवे क्वार्टर का लाइसेंस फी, अदर डिपार्टमेंटल डिडक्शन, ये सारी चीजें कट जाती हैं। सुविधा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सुविधाएं आपको ये मिलती है। तो ये था आपका सीसीटीसी पोस्ट का पूरा पोस्टमार्टम। ठीक है, अब चलते हैं अगली वाली पोस्ट पर। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, बैच कब आएगा, बैच कब आएगा। मेरे दोस्त, जब बैच आएगा मैं आपको ऐसे वीडियो बना के बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोगों का इंटरेस्ट अगर इसमें है कि हम ये जाने कि इसमें क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या इसमें प्रमोशन है, कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे सिलेक्शन है, वो चीज आप फिलहाल जान लो। उसके बाद मैं अपने आप खुद आपको किसी दिन वीडियो लाके बताऊंगा। भाई अगर बैच लाऊंगा तो बैच में तो मेरा भी तो बेनिफिट है, आप जानते हैं अच्छे से। तो बैच ऐसे भी नहीं है कि मैं बेनिफिट के चक्कर में जबरदस्ती बैच लिया हूं। बैच एक तरीके से लाया जाता है कि जब आपको वैकेंसी है दिख रही है जब आएगा, और टाइम से आएगा। ठीक है ना, चलिएगा। अब हम बात करते हैं सीसीटीसी के बारे में ही। एंट्री लेवल है, फर्स्ट प्रमोशन आपका सीसीटीसी से होता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सेकंड प्रमोशन चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, लेवल 6 पे पहुंच जाते हो। थर्ड प्रमोशन होता है कमर्शियल सुपरिटेंडेंट, 7th लेवल पे पहुंच जाते हो। और फोर्थ प्रमोशन होता है असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर एसीएम गजेटेड ऑफिसर, लेवल 8 पे आप पहुंच जाते हो। तो ये इसके आप लोग देखो, प्रमोशन होते होते आप गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे भी पहुंच सकते हो मात्र 12वीं पास करने के बाद। चलिएगा, आइए तो अब हम एक और पोस्ट जिसके बारे में अच्छे से जानकारी करेंगे, वो है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। टाइपिस्ट शब्द है तो टाइपिंग आपको पता है इसमें जरूर होगी। पोस्ट का नाम अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। क्वालिफिकेशन 12th प्लस टाइपिंग स्किल आपको होनी चाहिए। एज 18 से 30 है। पे लेवल 2 का है। सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी 1, सीबीटी 2, टाइपिंग स्किल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन। जॉब प्रोफाइल मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, तो ये इसकी जॉब प्रोफाइल है, देख लेते हैं एक बार क्या होता है। ये सारा विवरण इसमें टाइपिंग होगी इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है ना, चलो बहुत। यहां अगर आप देखो तो इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो आप बोलोगे रेलवे के अकाउंट्स रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करता है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बिल, बाउचर, इनवॉइसेस और पेमेंट डॉक्यूमेंट की एंट्री करना है इसका काम। कर्मचारियों की सैलरी अलाउंस, रियम्बर्समेंट और पेंशन रिलेटेड रिकॉर्ड की सहायता करता है बनाने में। उसके बाद फाइनेंशियल डाटा और अकाउंटिंग डिटेल दर्ज कराना इसका काम है। लेजर और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड को अपडेट करना इसका काम है। बजट से संबंधित डाटा तैयार करना और एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग में मदद करता है। यानी सारे के सारे काम इसके फाइनेंशियल वाले हैं। अकाउंट्स देखता है, क्योंकि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी रेलवे के अकाउंट्स में काम करता है, और वो डाटा देता है आपको फाइनेंशियल। क्लर्क अकाउंटेंट या सेक्शन ऑफिसर को क्लरिकल सपोर्ट ये देता है। परचेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट और क्लेम की प्रारंभिक चेकिंग यही करता है। उसके समय आवश्यक डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करना, पुराने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखना। ठीक है, सारी चीजें ये आराम से करता है। ये सारा प्रोफाइल इसको मिलता क्या क्या है, डीए, यानी कि आप लोग 60% होता है लगभग 60%, पहले 50 था। एचआर ये शहर के हिसाब से आप एक्स श्रेणी, वाई श्रेणी या जेड श्रेणी में है। टी है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रेलवे मेडिकल की फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, अलाउंस, ये सारी सुविधाएं आपको इस पोस्ट पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें पास, यानी कि यात्रा करने के लिए आपको फायदा होता है कि आप रेलवे में फ्री यात्रा कर सकते हो। ट्रेवलिंग का अलाउंस मिलता है, ट्रांसफर का अलाउंस मिलता है, ओवर टाइम अलाउंस मिलता है और नाइट ड्यूटी का अलाउंस मिलता है। यानी ये सारी चीज आपको बेनिफिट देकर जाती है कई बार। ठीक है, फायदा आपको इसके होता है। और यहां आप लोग अगर देखो इसके प्रमोशन की बात मैं करूं, एंट्री लेवल आपके अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, फर्स्ट प्रमोशन होगा जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट जेएए लेवल 5। दूसरा प्रमोशन होगा सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट लेवल 6। तीसरा प्रमोशन होगा जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर यानी स्टॉक वेरीफायर लेवल 7। और सबसे तगड़ा देखो फोर्थ प्रमोशन लेवल 11 की पोस्ट पे है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर एसएस। ठीक है, ये होता है इस तरह से, ये आपको बहुत अच्छे से चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये इसकी सारी सैलरी का स्ट्रक्चर मेरे भाई, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट 12th अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले का। जॉब प्रोफाइल लेवल 2, बेसिक पे 19,900, ग्रॉस सैलरी 34 से 38,000 के बीच पर मंथ आपके हाथ में आ जाती है। इन हैंड होती है 31 से 35। ये सब डिडक्शन वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, यानी आप लोगों के हाथ में इसमें वही 35-40 हजार के आसपास सैलरी मिल जाती है। ठीक है ना, चलो यहाँ पे इस पोस्ट को आपने अच्छे से जाना। तो अब हम बात करने वाले हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। भाई टोटल 4 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, तो ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, टाइपिंग नॉलेज इसमें आपकी होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल पिछले वाले की तरह आपको देखने को मिलेंगी। 12th प्लस ITI, मतलब 12th प्लस आपको होना चाहिए टाइपिंग का ज्ञान। पोस्ट का नेम यही है। एज लिमिट 18 से 30 है। पे लेवल 2 का है। सिलेक्शन प्रोसेस CBT 1, CBT 2, टाइपिंग स्किल, डॉक्यूमेंट और उसके बाद मेडिकल। ठीक है, अब आ जाओ, ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी है, बिल्कुल सेम है। यहां इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी 25 वर्ड पर मिनट की आपको मिलती है।
पे लेवल 2 की योग्यता 12वीं प्लस, मतलब +2 बोलते हैं जिसको। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, मतलब बहुत इजी है। टाइपिंग का आपको पता है इंग्लिश में 30, हिंदी में 25 वर्ड। पोस्टिंग विभिन्न जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स में होती है। कंप्यूटर पर टाइपिंग करना, ऑफिस के दस्तावेज तैयार करना, डाटा एंट्री का काम, फाइल संभालना, पत्राचार और रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है ना, चलिएगा, ये सारे इसके मेन ड्यूटीज हैं, मुख्य काम। तो अधिकारियों की सहायता करना, MS ऑफिस, कंप्यूटर वर्क, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, गलतियों की जांच, विभागीय रिपोर्ट, ये इसके मुख्य काम हैं। आप देखोगे मिलने वाले अलाउंस वही है जो रेलवे की अभी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल के हर पोस्ट पे मिलता है, चाहे HRA हो, चाहे DA हो, चाहे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, चाहे नाइट ड्यूटी, बच्चों की शिक्षा, मेडिकल फैसिलिटी या रेलवे में कहीं भी आने जाने की फ्री सुविधा। ठीक है, एनुअल इसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पैसा भी डिडक्शन होता है। ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल जाता है। इसमें प्रमोशन क्या है, जूनियर से सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनोगे, लेवल 5 पे आ जाओगे। ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनोगे, लेवल 6 पे, और चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेवल 7 पे। ये इसमें 4 प्रमोशन आपको देखने को मिलते हैं। ये इसमें 4 प्रमोशन आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी इसके सामने सैलरी आपके सामने आ जाती है। ठीक है, अब मैं बात करूं ट्रेन्स क्लर्क। ट्रेन्स क्लर्क की जानकारी देखते हैं। ये 4 पोस्ट में से चौथी पोस्ट है। इसमें आपको टाइपिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है ना, इसमें आपको टाइपिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। ट्रेन क्लर्क नाम है, NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल से आप काम करते हैं, ट्रेन क्लर्क है। इसमें टाइपिंग का टेस्ट नहीं होता। A3 का इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है। CBT1, CBT2, DB और मेडिकल, इसमें बस यही 4 स्टेज हैं। ट्रेन, इसकी प्रोफाइल क्या है ट्रेन मैनेजर की, ड्यूटी पर समय से पहुंचकर प्रीवियस शिफ्ट से जरूरी जानकारी लेना, आने वाली और जाने वाली ट्रेन की जानकारी देखना, ट्रेन का सही ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम वेरीफाई करना, ट्रेन के स्टेशन पर आने अराइवल का समय रिकॉर्ड करना, ट्रेन का जाने यानी डिपार्चर का समय नोट करना, ट्रेन में कितने कोच वैगन है उसकी जानकारी मेंटेन करते हैं, भैया कितने डिब्बे हैं ट्रेन में, सब चीज रिकॉर्ड रखता है। ट्रेन की पूरी कंपोजिशन का रिकॉर्ड यही रखते हैं। अगर कोई ट्रेन कोच वैगन जोड़ा जाए तो उसकी एंट्री भी यही करते हैं ट्रेन मैनेजर जो है। अगर कोई कोच वैगन हटाया जाता है तो उसकी भी यही एंट्री करते हैं। ट्रेन कंपोजिशन में हुए किसी भी बदलाव में संबंधित रिकॉर्ड सिस्टम में अपडेट करता है, यही करता है। ट्रेन से संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट्स को यही वेरीफाई करता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से ये ट्रेन को चलाने में मदद करते हैं। ट्रेन की परिचालन यानी चलने की जानकारी से संबंधित स्टाफ तक ये पहुंचाता है, भैया ट्रेन बढ़िया तरीके से चल रही है, आप लोग अपना काम फिट फॉर रखो। जरूरत पड़ने पर स्टेशन मास्टर परिचालन स्टाफ के साथ ये एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जरूरत के अनुसार कंट्रोल ऑफिस को निश्चित ट्रेन की जानकारी देता है। ट्रेन की वास्तविक संरचना रिकॉर्ड की जानकारी, यार्ड में ट्रेन कोच वैगन से संबंधित बदलाव यानी कि कितने डिब्बे, ट्रेन कोच, सब कुछ यही देखता है। भाई ट्रेन मैनेजर की जिम्मेदारी है, कब आई, कब गई, कितने डिब्बे थे, कितने डिब्बे सही थे, किस में गड़बड़ थी, सारी की सारी जानकारी ट्रेन क्लर्क की है। ठीक है ना, अपनी शिफ्ट में किए जरूरी काम, पेंडिंग इंफॉर्मेशन अगली शिफ्ट के कर्मचारी को बता के जाते हैं। रिकॉर्ड को साफ, सही और समय से मेंटेन करते हैं। ऑपरेशनल काम में एक्यूरेसी, अलर्टनेस रहती है। ट्रेन से संबंधित इंफॉर्मेशन को बिना अनुमति गलत तरीके से शेयर ना करना और निर्धारित कम्युनिकेशन प्रोसीड्यूर फॉलो करना, इनका ये काम होता है ट्रेन मैनेजर का। मैं बात करूं स्पेशली, ठीक है, ये काम होता है ट्रेन मैनेजर का। इन्हें भी डियरनेस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नाइट ड्यूटी और ओवर टाइम अलाउंस, ये सारी की सारी चीज इनको मिल जाती है। रेलवे का पास फ्री मिलता है हर पोस्ट पे। मेडिकल फैसिलिटी, लीव बेनिफिट, लीव ट्रेवल और एनुअल इंक्रीमेंट इनको भी मिल जाता है दोस्त। ठीक है, इनके क्या प्रमोशन है, ट्रेन क्लर्क से सीनियर ट्रेन क्लर्क, फिर चीफ ट्रेन क्लर्क और सेक्शन कंट्रोलर तक ये पहुंच जाते हैं। सेक्शन कंट्रोलर, जी हाँ, ये वही पोस्ट है जो अभी 119 पद निकले थे। सेक्शन कंट्रोलर ये वही पोस्ट है। ठीक है, सैलरी की बात करोगे तो बेसिक एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी में इतना ही है। एक्स वाई जेड में HRA में परेशानी आती है, बस HRA ऊपर नीचे होता है। तो DA 60% होता है हर किसी में, चाहे एक्स सिटी में हो, वाई में हो या जेड में हो। HRA एक्स सिटी 30% है तो इतना मिलेगा, वाई सिटी है तो इतना मिलेगा और जेड सिटी है तो इतना मिलेगा। यानी ग्रॉस सैलरी अप्रोक्स अगर एक्स सिटी है तो 39,900, 37,900 वाई और 35,200 ये है। इसमें NPS 10% बेसिक डिडक्ट होके इन हैंड सैलरी ये नीचे लिखी हुई है। इन हैंड सैलरी 36 से 32,000 के बीच में ये देखने को मिल जाती है इनकी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया। सर HRA इनका अच्छा खासा है, 60% सभी में, मतलब DA 60% मिलता है सभी पोस्टेज में। ठीक है, तो ये जानकारी थी हमारी ट्रेन क्लर्क की, ट्रेन मैनेजर, ट्रेन क्लर्क की बात करें तो हम। ठीक है, तो ट्रेन क्लर्क की जानकारी आपने इसमें देखी। तो हमारी अब ये जो कुल मिला के 4 पोस्ट थी, चारों पोस्ट की आपने जानकारी देखी। अब मैं आता हूं आपके कमेंट पर कि सर बैच कब आएगा। बैच मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बैच आपका आएगा 25 तारीख में, आज है 17, 25 अगस्त में बैच आएगा। 5 अगस्त से उसमें आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, शिक्षक दिवस से यानी टीचर्स डे से वो क्लास आपकी स्टार्ट होंगी। तो आप उस बैच में जुड़ के ये तैयारी अपनी पूरी कर सकते हो। तो ये आप लोगों के सारे डाउट उम्मीद है कंप्लीट हो चुके होंगे। और मेरे दोस्त डाउट तो वैसे भी नहीं होने चाहिए, आपको बस 2 चीज याद रखनी, CBT1 CBT2, यहां आपका मेंटल स्ट्रेंथ काम करती है। आप मानसिक रूप से कितने मजबूत है ये आप लोगों को बताना है, CBT1 और CBT2
CBT2 में। भाई TST में तो आप उंगलियों से कितने मजबूत हो ये बताना है, डॉक्यूमेंट में आप कागजों में कितने मजबूत हो ये बताना है, मेडिकल में आपकी अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या है वो बताना है। तो आपके जो मेंटल स्टेज है वो CBT1 CBT2 है, उनको क्वालिफाई करके तो उम्मीद है इस वीडियो में हमने कुछ नहीं छोड़ा होगा। तो दोनों की दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी, एक ये वीडियो और एक वीडियो सेक्शन में भी मिल जाती है हमारी ग्रेजुएट वाली, और ये है अंडर ग्रेजुएट, तो आपको सब कुछ मिलती जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। अभी बच्चे कह रहे नोटिफिकेशन कब आएगा? मेरे दोस्त नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा अगले महीने के फर्स्ट वीक में ही लगभग। ठीक है, फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। पैरामेडिकल की वैकेंसी आनी है, उसके बाद ये NTPC की वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है भाई, बाय बाय, सी यू टुमारो, ओके बाय।